Welcome to the finest city of America. Welcome to San Diego. ये है हमारा Airbnb. Let's see, and we are very close to the airport. Oh my God! Oh my God! Oh my God! जैसे मैंने आपसे कहा कि बाल्बोआ पार्क अमेरिका का सबसे बड़ा कल्चरल पार्क है, मच बिगर देन द सेंट्रल पार्क ऑफ न्यूयॉर्क। ऐसा लग रहा है कि बहुत फुर्सत वाली जगह है, बहुत शांत, यहाँ पर वक्त ठहर सा गया है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस। क्या सहूलियत है यार, यहाँ पर क्या सहूलियत है। शहर के बीचों बीच बाल्बोआ पार्क में दोपहर का लंच। Life is beautiful. We are going to a dry cleaning shop. Yes, you heard that right. Hey, say hi. मैं बैठा हूँ इस वक्त यूएस नेवी के एक फाइटर जेट में। ऑब्वियसली ये डीकमीशन्ड है, घबराइए मत, मैं उड़ नहीं जाऊँगा। ये देखिए साहब, ओह माय गॉड। ओके, हम हमारे एयरबीएनबी में एंटर कर चुके हैं। इट्स अ वेरी नाइस कोजी अपार्टमेंट, बहुत क्लोज है टू द एयरपोर्ट। और प्रथम ने कहा है कि द व्यू इज गोइंग टू ब्लो आवर माइंड अवे, सो oh my God, oh my God, oh my God, that's the airport in front of us, and these are what, oranges? Oh, ये देखिए, 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 ये देखिए, oh my God, oh my God, oh my God, this is unbelievable. This is a nice kitchenette. Okay. A mi jefe lo atoraron los gringos que son llamados. Le tocó la mala al viejo, pero nunca nos rajamos. Una especial niña, mis abuelos que me cuidan desde arriba. इस वक्त सवेरे सवेरे हम निकल पड़ रहे हैं फॉर द लिटिल इटली फार्मर्स मार्केट। इट्स अ सैटरडे मॉर्निंग और सैन डिएगो में सैटरडे मॉर्निंग मीन्स अ विजिट टू द लिटिल इटली फार्मर्स मार्केट, जो यहाँ का सबसे स्पेशल मार्केट है। इट्स मोर लाइक अ सोशल थिंग टू डू इफ़ यू आर इन सैन डिएगो। ये जो मार्केट है, इट्स कॉल्ड द लिटिल इटली मेरकातो। ये 2008 से शुरू हुआ था और आज हर सैटरडे हर वेडनेसडे को ये मार्केट लगता है। पर सैटरडे का जो दिन है वो ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज सैटरडे को ज़्यादा लोग आते हैं। ट्रस्ट मी, एवरी सैटरडे ऑलमोस्ट 10,000 पीपल विजिट द लिटिल इटली फार्मर्स मार्केट इन सैन डिएगो। और हम लोग बस निकल पड़ रहे हैं, सो लेट्स गो। वेलकम टू द लिटिल इटली मेरकातो, यानी सैन डिएगो के डाउनटाउन का फेवरेट वीकेंड फार्मर्स मार्केट। ये फार्मर्स मार्केट बहुत ही बड़ा है और यहाँ 190 से ज्यादा स्टॉल्स लगते हैं। फ्रेश प्रोड्यूस, आर्टिसनल चीज, लोकल कॉफी, हैंडमेड ब्रेड, फ्रेश फ्रूट्स और बहुत कुछ। और ये मार्केट लगता है एवरी सैटरडे सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। कहा जाता है कि अर्ली 1900s में इटालियन फिशरमैन यहाँ सेटल हुए और किसी वक्त सैन डिएगो बन गया ट्यूना कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये मार्केट शुरू हुआ 2008 में और आज हर वीकेंड यहां अप्रॉक्सीमेटली 25,000 लोग आते हैं। सैन डिएगो के बेहतरीन मौसम में सैटरडे बिताने का ये एक बहुत ही प्यारा तरीका है। If you are in San Diego, do visit the Little Italy Farmers Market.
तो कैसा लगा आपको लिटिल इटली फार्मर्स मार्केट का ये सफ़र हमारे साथ? वैसे अब शाम हो रही है, दोपहर को हमने थोड़ा आराम किया और अब शाम हो रही है। सो वी नाउ हेडेड फॉर द बाल्बोआ पार्क। सैन डिएगो जो शहर है, इसके बीचों बीच 1200 एकड़ का ये एक सेंट्रल पार्क जैसा एक कल्चरल पार्क है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा पार्क है। सो वी गोइंग टू सी द बाल्बोआ पार्क। चलिए हमारे साथ, मैंने सुना है ये बहुत कमाल की जगह है। कम, लेट्स गो एंड सी दिस प्लेस। दोस्तों, कुछ जगहें होती हैं जो आपको रुकने पर मजबूर करती हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए। बाल्बोआ पार्क सैन डिएगो वही जगह है। जैसा मैंने आपसे कहा कि बाल्बोआ पार्क अमेरिका का सबसे बड़ा कल्चरल पार्क है, मच बिगर देन द सेंट्रल पार्क ऑफ न्यूयॉर्क। और ये इतना कमाल का पार्क है। हम तो अभी आए हैं, इट्स गोल्डन आवर, शाम को सनसेट से पहले। सैन डिएगो शहर के बीचों बीच द बाल्बोआ पार्क इज one of the key tourist attractions and also a part of daily life of people in this city. ये 1200 एकड़ का एक सांस लेता हुआ शहर है। शहर के अंदर 17 म्यूजियम, ब्यूटीफुल गार्डन्स, ओपन एयर थिएटर्स और हाँ, वो आइकॉनिक सैन डिएगो जू भी यही है। यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर्स दिखेंगे उसमें बहुत स्पेनिश आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि 1915 में 100 साल से भी पहले यहाँ पर पनामा कनाल की ओपनिंग के लिए पनामा कैलिफोर्निया एक्सपोजिशन हुआ था, जिसके लिए ये पार्क बनाया गया था। और उस वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारा स्पेनिश मैक्सिकन इन्फ्लुएंस भी मिलता है। There's also a Japanese garden. There is a railroad museum, which apparently is the biggest, or I think the biggest model rail museum in the world. हम तो अभी कुछ देर के लिए आए हैं, तो मैं आपको इस पार्क के नज़ारे दिखाता हूँ। तो सैन डिएगो शहर बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत प्यारा है, शाम का वक्त है और ये पार्क, द बाल्बोआ पार्क, इज सच एन एब्सोल्यूट ब्यूटी। अमेरिका के शहरों के पार्क्स की एक बड़ी कमाल की बात, बड़ी प्यारी बात, बहुत ख़ास बात ये है कि ज़्यादातर ये जो सिटी के पार्क्स होते हैं, ये सब के लिए कम्प्लीटली फ्री होते हैं। मैटर नहीं करता है कि आप कौन हैं, इस शहर के, इस देश के हैं या नहीं। कितने शहरों में गया हूँ अमेरिका के, ज़्यादातर जो पब्लिक पार्क्स हैं, सेंट्रल पार्क्स हैं शहरों के, दे आर एब्सोल्युटली फ्री, ओपन ऑल द टाइम। पार्किंग के चार्जेस कहीं कहीं लगते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर पूरा शहर उमड़ पड़ा यूँ लग रहा है। लोग घूम रहे हैं, बैठे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं म्यूजिक के। लवली वाइब। As we are walking, we are seeing lots of these small parks, and मेरे पीछे है the Balboa Botanical Garden. It's actually a Japanese garden भी कहते हैं इसको यहाँ का। Unfortunately हम लोग शाम को आए हैं और 4 बजे ये गार्डन बंद हो जाता है, पर मुझे प्रथम ने बताया कि अंदर Japanese inspired plants और botanical style of garden है। और it's so beautiful. Just look at the architecture from outside. The entire Balboa Park, as we are seeing it right now, has a very unhurried style of ambience. और ऐसा लग रहा है कि बहुत फुर्सत वाली जगह है, बहुत शांत, यहाँ पर वक्त ठहर सा गया है। और ये जो बोटैनिकल गार्डन की बिल्डिंग है, ये 100 साल से ज्यादा पुरानी है।
जिसमें 2000 से ज्यादा प्लांट्स हैं। बाहर से इतनी ब्यूटीफुल है तो सोचिए अंदर कैसी होगी। इस वक्त तो गार्डन बंद हो चुका है, पर हम यहाँ कल आएंगे। रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। Hello and welcome to the Botanical Garden in Balboa Park, also called as the Japanese Garden. यार अंदर आते ही जो चीज स्ट्राइक करती है वो है इस बोटैनिकल गार्डन का साइज। ये 13,000 स्क्वायर फुट की स्पेस है और इसके अंदर 2000 से ज्यादा प्लांट्स हैं। हर सीजन में ये जगह अपना एक अलग रूप दिखाती है। एक ही जगह बार बार आओ, हमेशा कुछ नया मिलेगा। और ये सब शुरू हुआ एक आदमी के एक सपने से। उस आदमी का नाम एल्फ्रेड रॉबिन्सन, सैन डिएगो फ्लोरल सोसाइटी के फाउंडर। उन्होंने 1911 में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने इमेजिन किया एक ऐसा गार्डन, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, फ्रेग्रेंस और कलर से भरा हुआ। और 1915 के पनामा कैलिफोर्निया एक्सपोजिशन के लिए वो सपना सच हो गया। एक सेंचुरी से ज्यादा पुराना ये गार्डन अभी भी आपको उतना ही अमेज करता है जितना शायद किसी को 100 साल पहले करता होगा। 2021 में ये बिल्डिंग रिपेयर्स के लिए बंद हो गई थी 3 साल के लिए, और दिसंबर 2024 में रीओपन हुई एक $28 मिलियन के रेनोवेशन के बाद। अब इसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटिंग है, नए वाटर फीचर्स हैं, ओरिजिनल 1915 का लुक रिस्टोर किया गया है लेकिन मॉडर्न टच के साथ। यार ट्रैवल में ना काफी जगह होती हैं जो आप सिर्फ देख के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ जगह होती हैं जो आपको स्लो डाउन करती हैं। ये बोटैनिकल गार्डन उन्हीं में से एक है। बाहर से सैन डिएगो की धूप, अंदर से ये फिल्टर्ड ग्रीन लाइट, प्लांट्स की खुशबू और अजीब सी सुकून भरी शांति शहर के बीचों बीच। पर अब लगी है जोरों की भूख, सो लेट्स गेट लंच। We're having lunch, California burritos in the Balboa Park. Oh my God, look at this, look at this. क्या सहूलियत है यार यहाँ पर, क्या सहूलियत है। मतलब look at this, what a cute spot to have lunch. Okay, finally it's time for a California burrito. जो हो गया पार्किंग में पैक्स जगह मिली है। Look at this यार, can there be anything better than this? Oh my God, ये क्या है? कौन सा कैली कौन सा है? This is the Cali tofu Cali. Perfect, and this is tofu regular. शहर के बीचों बीच बाल्बोआ पार्क में दोपहर का लंच। Life is beautiful. Pats, you were saying the California burrito is very different, no? It's very different. How is it different? It's not got rice and beans like a normal burrito. It has हमने tofu वाला लिया, so it has tofu, Okay. guacamole and French fries. French fries कभी नहीं होता ना burrito में usually. So that's what makes it different. और प्रथम बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि यार एक बार Try तो हम लोग फ्रेंच फ्राइज वगैरह नहीं खाते हैं, अवॉइड करते हैं, बट पैट्स बोला कि यार एक बार तो आपको कैलिफोर्निया में हो तो। एंड अपेरेंटली सैन डिएगो इज द बर्थ प्लेस ऑफ द कैलिफोर्निया बरीटो। सो लेट्स ट्राई दिस। Guys, I never thought I'd say this. Not really a fan of burritos, especially with something like French fries in it. Possibly the tastiest burrito I've had in my life. The California burrito. Supremely tasty, so flavorful, so good. रात के 9:30 बज रहे हैं, हम सैन डिएगो में हैं, and guess what? We are going to a dry cleaning shop. Yes, you heard that right. Let's figure it out.
तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। लाइन में हम खड़े हैं 20 मिनट से, हमारे आगे 40 लोग हैं, हमारे पीछे 40 लोग हैं, और आई थिंक हमारा नंबर आने में भी आधा घंटा और लगेगा। दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। हम हैं आउटसाइड एंड्स ड्राई क्लीनिंग। ये कोई ड्राई क्लीनिंग की दुकान नहीं है। दिस इज कॉल्ड अमेरिकाज बेस्ट इंडिपेंडेंट आइसक्रीम फॉर 2 years in a row। सैन डिएगो की ही नहीं, अमेरिका की सबसे अच्छी आइसक्रीम माना जाता है इसे। ये एक छोटी सी जिलाटो बेचने वाली दुकान है एंड्स ड्राई क्लीनिंग। अब आप बोलेंगे ड्राई क्लीनिंग नाम क्यों है? देखिए 1934 में ये जो बिल्डिंग है, यहाँ पर एक ड्राई क्लीनिंग की दुकान होती थी। तो ये आइसक्रीम की जो दुकान है, इन्होंने एज अ ट्रिब्यूट टू द ड्राई क्लीनिंग बिजनेस, इन्होंने अपने आइसक्रीम की दुकान का नाम रखा है एंड्स ड्राई क्लीनिंग। इतना ही नहीं, अंदर जब आप देखेंगे ड्राई क्लीन किए हुए कुछ कपड़े भी लटक रहे हैं, और इस दुकान की जो आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, इनके नाम रेगुलर नाम नहीं, इनके नाम फैब्रिक पर हैं। और जब हम यहाँ पर लाइन में खड़े हैं तो ये थोड़ी थोड़ी देर में आके हमको कुछ ना कुछ टेस्ट करा रहे हैं। तो वी आर सुपर एक्साइटेड टू गो इन एंड ट्राई सम आइसक्रीम फ्रॉम एंड्स ड्राई क्लीनिंग। एंड्स ड्राई क्लीनिंग की कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, जिनमें से एक डेविड ने जिलाटो बनाना सीखा था स्पेन के ग्रेनाडा शहर में। एक दिन डेविड ने दूसरे दोस्त से मजाक में कहा, मुझे जिलाटो बनाना आता है, तुझे बिजनेस करना आता है, चल सैन डिएगो में एक दुकान खोलते हैं। और बस वहीं से शुरू हुई ये कहानी। अंदर का एक्सपीरियंस एकदम अलग है। एक जिंजर लाइम का पैलेट क्लेंजर आपको पहले दिया जाता है, और फिर हर फ्लेवर का अपना टेस्टिंग स्पून, अपनी कहानी। Absolutely out of this world. Tastes like homemade ice cream. They make their gelato in small batches. And the best part about the place, they will make you taste every flavor that they have. And they have just about 6-7 flavors. Absolutely amazing. Good morning to a beautiful, glorious day in San Diego. पीछे का नज़ारा इतना ज़्यादा शानदार है कि मैं क्या ही बताऊं। हर 2 मिनट में यहाँ प्लेन लैंड होती है, और ऐसा लगता है कि प्लेन आपके सर से गुजर रही है, क्योंकि हमारे सामने है सैन डिएगो एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट कोई ऐसा वैसा एयरपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका का बिजीएस्ट सिंगल रनवे एयरपोर्ट है, और ये हमारे एयरबीएनबी के एकदम सामने है। वी हैव दिस लवली लिटिल बैल्कनी हियर ओवरलुकिंग द एयरपोर्ट, एंड एज यू कैन सी इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। कल का दिन हमारा सैन डिएगो में बहुत शानदार था। सवेरे हम पहुंचे यहाँ पर, और फिर हम सीधे चले गए टू द लिटिल इटली फार्मर्स मार्केट, जो यहाँ का, ये देखिए, यू विल जस्ट सी द प्लेन लैंडिंग लाइक there you go. So लिटिल इटली का जो फार्मर्स मार्केट है, ये एवरी सैटरडे और एवरी वेडनेसडे को लगता है, पर सैटरडे का दिन बहुत खास होता है क्योंकि वीकेंड होता है और 10,000 से ज़्यादा लोग आते हैं उस फार्मर्स मार्केट में। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी हैड अ लंच, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग एट द फार्मर्स मार्केट। दोपहर को फिर यार बहुत ज़्यादा धूप चढ़ गई थी, बहुत गर्मी हो गई थी, सो वी टुक इट ईजी, वी रेस्टेड इट आउट इन द अपार्टमेंट। शाम को वी वेंट टू द बैल्बोआ पार्क, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कल्चरल पार्क है, 1200 एकड़ में फैला हुआ है। और उसके बाद रात को वी मेट सम फ्रेंड्स ओवर डिनर, एंड देन वी वेंट टू एंड्स ड्राई क्लीनिंग, व्हिच इज लाइक एन आइकॉनिक आइसक्रीम शॉप called Ants Dry Cleaning. How cool is that? लाइफ में कभी मैं 1 घंटा आइसक्रीम के लिए लाइन में नहीं लगा हूँ। जी हाँ, मुंबई में, जूहू में, नेचुरल्स में भी नहीं, पर यहाँ पर इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट। एंड रात को देन वी कंप्लीटली क्रैश्ड, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग नाउ। So we done with some lovely coffee at Talitha Coffee Roasters, और अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही ख़ास जगह पर, सैन डिएगो का probably the most respected and the most celebrated tourist attraction, जो एक tourist attraction से बहुत ज़्यादा है, जो ना सिर्फ सैन डिएगो की बल्कि अमेरिका की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। Stay with us.
हेलो एंड वेलकम टू द USS मिडवे म्यूजियम, अमेरिका का सबसे आइकॉनिक मैरीटाइम म्यूजियम बेस्ड ऑन दिस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर कॉल्ड USS मिडवे। USS मिडवे, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये अमेरिकी नौसेना का सबसे सेलिब्रेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर रह चुका है और इसने अमेरिकी नौसेना की 45 साल सेवा की है। दिस aircraft carrier has served the US Navy for 45 years, right from 1945 to 1992. I think it is 47 years. This is the only aircraft carrier of the US Navy which has worked after the Second World War, through the Cold War, till Operation Desert Storm after 9/11. This aircraft carrier was decommissioned in 1992 and in 2004 सैन डिएगो के हार्बर में ये डॉक करके इसको एक म्यूजियम बना दिया गया और आज ये अमेरिका का सबसे आइकॉनिक मैरीटाइम म्यूजियम है। सैन डिएगो अगर आप आते हैं तो आपकी विजिट बिल्कुल इनकम्प्लीट रहती है अगर आप इस म्यूजियम में कुछ घंटे नहीं बिताते। जहां मैं खड़ा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये इतना विशाल है और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो ये रनवे है जहां पर इतने सारे चॉपर्स, बॉमर्स, फाइटर जेट्स ऑलरेडी खड़े हैं, डीकमीशन ऑब्वियसली। आप इनके कॉकपिट में बैठ सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं कि एज अ फाइटर पायलट क्या महसूस होता होगा जंग के दौरान। इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने अमेरिकी नौसेना की इतनी सेवा की है, इतना इतिहास इसके अंदर छुपा है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? What is really commendable is कि इन लोगों ने अपनी इस धरोहर को इतना संजो कर रखा है कि मैं बता भी नहीं सकता। जब हम अंदर आए तो हमने सबसे पहले एक फिल्म देखी 15 मिनट की कॉल्ड द बैटल ऑफ मिडवे, जिसमें हमें बताया गया कि इस एयरक्राफ्ट का नाम मिडवे क्यों पड़ा, कैसे अमेरिकी नौसेना इतिहास की सबसे सफल जंग की जीत ऑपरेशन मिडवे आइलैंड या फिर मिडवे आइलैंड का जो ऑपरेशन था उसकी जीत पर उसके ऑनर में इस एयरक्राफ्ट का नाम मिडवे रखा गया। बहुत कमाल की बात है। अमेरिका को इस बात के लिए आपको इसकी अमेरिका की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी कि ये अपनी धरोहर को कैसे संजो कर रखते हैं। आई कैन इवन थिंक ऑफ एनी सच म्यूजियम विच सेलिब्रेट्स द ग्लोरी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो। अब देखिए यहाँ पर ये लोग इस म्यूजियम की एंट्री फी लेते हैं $41, तकरीबन 4,000 रुपए। बट ट्रस्ट मी, every rupee is well spent. The feeling of being here is so amazing, it's so overwhelming. यहाँ पर देखिए क्या क्या नहीं है। यहाँ पर आप
ये पूरी जो एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है ये पूरी तरह से रिस्टोर की गई है। आप इनके बंकर में जा सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ के सेलर्स कैसे सोते थे, कैसे रहते थे। यहाँ पर जो फाइटर जेट्स थे उनमें आप जा सकते हैं। पिछले 47 साल में इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 2.25 लाख सेलर्स ने काम किया है। 9/11 के बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में जो शहीद हुए उनकी याद में मेमोरियल बनाया गया है। क्या क्या नहीं किया गया है। सो आई थिंक ये हमारे लिए एक सीखने की बात है एज इंडियंस, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, किस तरह हमारी भी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी धरोहर को इस तरह से संजोया जा सकता है। आई एम टू ओवरवेल्म्ड बीइंग हियर। I hope you enjoy this little tour of the USS Midway at the USS Midway Museum in San Diego, California. गाइस, सैन डिएगो शहर का ये सफर जो है ये वक्त यहीं तक का था। आई होप यू एंजॉयड द लास्ट फ्यू डेज विद अस। हमने बहुत कमाल की जगह देखी। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे हिसाब से सबसे कमाल का एक्सपीरियंस मेरा सैन डिएगो का क्या था, तो वो था द यूएसएस मिडवे म्यूजियम। जैसा कि आपने देखा, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो शिप है यूएसएस मिडवे, इसको जो इन्होंने म्यूजियम में कन्वर्ट किया है। प्लेन लैंड हो रही है। ये मेरे ख्याल से अमेरिका का तो सबसे कमाल का मैरीटाइम म्यूजियम है ही। आई वुड नॉट बी रॉन्ग इन थिंकिंग कि दुनिया के सबसे कमाल के शिप वाले म्यूजियम्स में से एक है। सो दैट वाज माय हाईलाइट। ऑफ कोर्स द बाल्बोआ पार्क इज फैंटास्टिक। और सबसे कमाल की बात है सैन डिएगो शहर का वेदर। सैन डिएगो शहर को अमेरिका की फाइनेस्ट सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिस सिटी हैज सच फाइन वेदर। साल के 12 महीने यार वेदर एकदम मध्यम मध्यम सा रहता है, ना बहुत ज्यादा गर्म ना बहुत ज्यादा ठंडा। बहुत सारी चीजें, यहाँ का हार्बर, यहाँ का पोर्ट, द जनरल वाइब ऑफ द सिटी, इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मेक्सिको। इट्स अ वेरी क्यूट सिटी एंड आई थिंक जानवी प्रथम एंड मी, वी हैड very beautiful time here. So I hope you enjoyed seeing the city with us. I'm very happy कि इसी वजह से मैं जो ये vlogging करता हूँ कभी कभी, उसके ज़रिए कई लोग ऐसे हैं जो शायद इन शहरों को नहीं देख पाए या इन देशों को कभी नहीं देख पाए। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी नज़र से ही सही आप भी मेरे साथ दुनिया घूम रहे हैं। So I hope you enjoyed the video. If you like the video, press the like button, subscribe to my channel. I will like it. और आने वाले दिनों में मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। I hope you and me can see the world together. Till next time, bye bye.